हेलो दोस्तों, आज हम आप सभी के बीच हमारे अपने विधिक ज्ञान 2.0 चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष आए हैं। इस चैनल का उद्देश्य महत्वपूर्ण बिंदुओं, हमारे विधिक ज्ञान के महत्वपूर्ण बिंदुओं को विस्तार से आप सभी के समक्ष बहुत आसान भाषा में रखना है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। जब हम देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को, तो उन्हें जानने से पहले हमको सबसे पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर चाहिए होते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला और अहम प्रश्न यह बनता है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम क्या है। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम क्या है, इसके साथ हमको आगे मिलेगा कि संपत्तियों का बंटवारा, संपत्तियों के बंटवारे को कितने भागों में बांटा गया है, किस प्रकार से तो मूलतः हम संपत्ति को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे चल संपत्ति और अचल संपत्ति। तो यह भी हम जानेंगे कि चल संपत्ति क्या है और अचल संपत्ति क्या है। फिर अगर अगला प्रश्न देखें तो संपत्ति अंतरण अधिनियम जो 1882 की हम बात कर रहे हैं, इसका हस्तांतरण का दायरा क्या है, लिमिटेशन क्या है इसका, क्या सभी प्रकार के संपत्तियों को जो है कि ट्रांसफ़र कर सकता है, क्या मूड हैं इसके, कितने मूड हैं। वैसे बेसिकली 6 मूड दिए गए हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। 6 मूड दिए गए हैं: बिक्री, बंधक, पट्टा, दान, जिसको जो है कि हम हिबा कहते हैं, उर्दू में हिबा भी कहते हैं, अनुयोज्य दावे, उपहार, ये सब सारे 6 पॉइंट दिए गए हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। 6 प्रकार से हम अपनी संपत्ति को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इन 6 माध्यमों से। इसके अलावा 1882 का जो हमारा एक्ट है, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, और इसके साथ साथ हम आगे जब बढ़ेंगे तो यह भी देखेंगे कि 2 इसमें पक्षकार होते हैं, एक होता है क्रेता, एक होता है विक्रेता। जब हम सेल के माध्यम से क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को अपनी ट्रांसफ़र करते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो इसमें जो बिक्री होता है, सेल होता है, सेल के माध्यम से जब हम करते हैं तो उसमें क्रेता और विक्रेता आते हैं। तो उन दोनों के दायित्व क्या होते हैं। विक्रेता के दायित्व, जब सेक्शन 54 पढ़ेंगे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, तो उसमें जो है कि 54 सेक्शन 54, तो उसमें हम देखेंगे कि क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइबिलिटी में जैसे विक्रेता है तो विक्रेता के क्या लाइबिलिटी हैं क्रेता के प्रति। तो अगर क्रेता उस संपत्ति के बारे में जिसको वह खरीदना चाहता है, अगर कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करना चाहता है, कोई प्रश्न पूछता है उस संपत्ति के बारे में जो कि विक्रेता को पता है, तो यह विक्रेता का दायित्व बनता है कि वह क्या करे, जो भी उस संपत्ति के बारे में उसे पता है वह उसे क्रेता को दे, उसकी जानकारी क्रेता तक पहुंचाए। वहीं खरीदार के बारे में अगर हम बात करें, क्रेता के बारे में बात करें, तो क्रेता की क्या लायबिलिटीज़ हैं। तो क्रेता की लायबिलिटी है कि संपत्ति खरीदते समय खरीदार को प्रक्रिया के हिस्से के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होता है, जिसमें कौन कौन से कर्तव्य शामिल हैं। पहला, यदि खरीदार संपत्ति के बारे में कुछ तथ्य जानता है जिसके बारे में विक्रेता को पता नहीं है, या खरीदार का यह मानना है कि विक्रेता को किसी कारण से पता नहीं है, ऐसा क्रेता को लगता है कि विक्रेता को इसके बारे में पता नहीं है, तो इस तरह से अगर उसे नहीं पता है कि विक्रेता इस बात को जानता है कि विक्रेता को किसी कारण से पता नहीं है, तो इस तरह के ब्याज के मूल्य के भौतिक रूप से बढ़ाता है, तो खरीदार को इसकी जानकारी का खुलासा करना चाहिए। वहीं अगर दूसरी बात करें तो कह रहा है कि जब संपत्ति के स्वामित्व को
खरीदार को हस्तांतरित कर दिया गया है तो खरीदार को चोट, विनाश, संपत्ति के मूल्य में कमी से उत्पन्न होने वाले किसी भी हानि को सहन करना होगा जिसके लिए विक्रेता जिम्मेदार नहीं है। ये लायबिलिटी हो जाते हैं खरीदार के। कुछ और भी है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में जानेंगे कि और भी क्या क्या लायबिलिटीज़ हैं क्रेता की और विक्रेता की। इसके अलावा अगर हम देखें संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम क्या है, तो संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक विधि है, एक अधिनियम है, जिसको 1 जुलाई 1882 को लागू किया गया। यह अधिनियम जीवित प्राणियों के बीच में संपत्ति के हस्तांतरण की बात करता है। इसमें और जब हम आगे देखेंगे तो इसमें जो 6 मोड दिए गए हैं संपत्ति के हस्तांतरण के: बिक्री, बंधक, विनिमय, उपहार यानी कि हिबा, पट्टा और अनुयोज्य दावे। तो इस प्रकार से जो 6 मोड दिए गए हैं, इसमें जो 5वां मोड है दान यानी हिबा, इसको हम अगले लेक्चर में जो है कि लेंगे अपने। और इस वीडियो के माध्यम से, इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं कि मैं कुलदीप मिश्रा आप सभी के बीच में इस छोटे से चैनल को इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि हमारे अन्य छोटे भाई और मित्र हमसे कहते हैं कि इस बारे में कुछ बताइए। तो मित्रों की संख्या और छोटे भाइयों की संख्या अत्यधिक होने के कारण उन लोगों को अलग से टाइम दे पाना, छोटे छोटे टाइम दे पाना, मतलब कि अलग अलग तरह से समय दे पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना एक छोटा सा चैनल बना लिया जाए और उसी के माध्यम से जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जो मेन टॉपिक्स हैं, जो हमारे विधि के विद्यार्थियों के प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं, उसके आधार पर जो है कि वीडियो बनाया जाए जिससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा अगर उन लोगों को कुछ नए वीडियो चाहिए, कुछ नए टॉपिक्स पे चाहिए, तो हमसे फ़ोन करके, चाहे मैसेज करके, चाहे कमेंट करके बोल सकते हैं, तो उस पर हम वीडियो बना दिया करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की जो 6 मूड हैं हमारे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के: विक्रय द्वारा, बंधक द्वारा, पट्टा द्वारा, हिबा है हमारा और अनुयोज्य दावे हैं। ठीक है, तो इन सब जो 6 हमारे मूड हैं इस पे जो है कि हम चर्चा करेंगे, जिसमें से जो है कि दान 122 से लेकर सेक्शन 122 से लेकर के 129 तक की बात करता है, जिसको हम देखेंगे कि क्या क्या होता है उसमें। दुर्वरदान वगैरह मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है। और पूरा टीपीए, और टीपीए क्या, वो कॉन्ट्रैक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस वगैरह, और इसके साथ साथ पुलिस एक्ट और भी विधिशास्त्र जो भी है हम आपके सामने मेन टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। आप लोग जैसी मांग करेंगे वैसा प्रयास करेंगे कि पूरा किया जाए। धन्यवाद।